हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के पार्ट सी को पढ़ेंगे। पार्ट सी में कोणों पर आधारित क्वेश्चन को सीखेंगे। कोणों पर आधारित क्वेश्चन, किसी भी कोण का मान दे रखा होगा, कोण का मान आपको ज्ञात करना है। साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए, कोस 30 का मान ज्ञात कीजिए, टेन 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सरल कैसे करेंगे वो मैं तरीका बताऊंगा। अभी तक हमने त्रिकोणमिति के दो पार्ट सीखे। फर्स्ट पार्ट में हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन को सीखा था और सेकंड पार्ट उसमें हमने सरल समीकरण और त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध ज्ञात किया था। अब थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हम कोणों पर आधारित क्वेश्चन को सीखेंगे। तो उसके पहले आपको एक सारणी बनानी आनी चाहिए कि कोणों का मान कितना होता है। वो सारणी में सीखूंगा बहुत सरल तरीके से, तो आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। तो मैं सारणी बनाऊंगा कोणों पर आधारित क्वेश्चनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इस प्रकार आपको सारणी बनानी है। यहां पर आ जाएगा आपके पास कोण, क्या आ जाएगा? कोण। इस लाइन में कोण आ जाएगा यहाँ पर, और यहां पर मैं लिखूंगा त्रिकोणमिति अनुपात। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? त्रिकोणमिति अनुपात। और यहां पर आ जाएगा कोण। कोण मैंने ले लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको केवल 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का ही मान याद रखना है। यही सारणी आपको याद रखनी है। बाकी वाले पूरे कोणों के मान हम पार्ट डी में सीखेंगे। पूरे कोणों के मान, इसके अलावा 55 का मान, 35 का मान, वो हम पार्ट डी में सीखेंगे। तो अभी हम पार्ट सी में केवल यहाँ तक कि 0, 30, 60, 45 और 90 का मान सीखेंगे। तो इस प्रकार मैंने एक सारणी बनाई जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 इन कोणों को लिखा हुआ है। और इधर मैंने लिख दिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। केवल मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं किया। एक तरफ कोण को लिखा, एक तरफ त्रिकोणमिति अनुपात लिख दिया मैंने। एक तरफ क्या लिख दिया? कोण, और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने? त्रिकोणमिति अनुपात। इधर हो गए कोण और यहाँ पर हो गए त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ पर क्या हो गए? त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये तो डिग्री में दे रखे, कभी कभार आपको π/2 भी दिखा होगा, तो वो कोण कैसे ज्ञात करते हैं? तो वहां पर अब ये डिग्री में है, तो डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। डिग्री को हम किस में बदलेंगे? रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 से क्या करते हैं? गुणा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? π/180 से गुणा। तो मैंने 0 को π/180 से गुणा किया तो मान कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 30 है, 30 को π/180 से गुणा किया तो आ गया आपके पास 30 का भाग इसमें 6 बार गया, तो आपके पास आ गया π/6। आपको क्वेश्चन में साइन π/6 भी दे सकता है, साइन 30 भी दे सकता है। इसी प्रकार 45 को करेंगे π/180 से गुणा तो आपके पास आएगा π/4। क्या आएगा? π/4। यहाँ पर 60 है, 60 को भी π/180 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर π/3। π/3। और यहाँ पर 90 है, 90 को भी π/180 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा π/2। कितना आ जाएगा? π/2। ये मैंने अभी तक केवल कोणों को लिखा और त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको पूरी सारणी को याद नहीं रखना, इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाना सीखना है। कैसे बनाते? तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास कोण कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखूंगा। 0 से स्टार्ट करूंगा गिनती। 0, 1, 2, 3, 4। कितने तक गिनती लिखी मैंने? 4 तक गिनती लिखी, क्योंकि हमारे पास कॉलम है। और 0 से गिनती स्टार्ट की मैंने, तो 0 से लेकर 4 तक गिनती स्टार्ट की। अब जो सबसे लास्ट अंक कौन सा? हमारा 4 है। सबसे लास्ट अंक कौन सा है? 4। तो पूरे नंबर में 4 का भाग देंगे। पूरे नंबर में क्या करेंगे? 4 का भाग। इसमें भी 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग, और सब में हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। प्रत्येक में कितने का भाग दिया मैंने? 4 का। 4 का भाग देने के बाद इन सब का आपको ज्ञात करना वर्गमूल। क्या ज्ञात करना? वर्गमूल। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इन सब का क्या ज्ञात करना? आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो किसी भी संख्या में यदि आप 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आंसर 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका मान कितना आया? 0। इसका मान कितना आ गया आपके पास? 0। अब 1/4, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है।
4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है। और उसके बाद 2/4 है तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, 1 का वर्गमूल 1 और अंडर में 2, अंडर में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का भाग 4 में कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो 1/√2। अब आगे √3/4 है तो रूट का 3 का मान किसी का नहीं होता, तो √3 का √3 रहेगा। 4 मान किसका है, 4 मान 2 का है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा √3/2। 4 का भाग 4 में 1 बार रहेगा और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। अब ये हमारे पास मान है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये पांचों मान इन साइन के मान हो जाएंगे। किसके मान हो जाएंगे, साइन के। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हुए साइन के मान। आपको केवल ये मान ज्ञात करना आना चाहिए। साइन का मान कैसे ज्ञात किया, बाकी वाले मान बहुत दीजिए, एक कुछ नहीं करना आपको, ये लाइन याद करनी, उसके बाद बाकी वाले एक ट्रिक से हम लिखेंगे। फर्स्ट साइन का मान होने के बाद कोस का मान ज्ञात करने के लिए यहां से जो हमने साइन का मान लिखा, इसको पीछे से वापस लिखना स्टार्ट करना, बैकवर्ड, इसको उल्टा करना। यहां से क्या, इसको पकड़ के आगे लेके आ जाना, और ये जो आगे वाला अक्षर इसको पीछे लेके जाना। इसको पकड़ के क्या करना, आपको आगे लेके आना। तो मैं इसको पकड़ के आगे लेके आ रहा हूं। यहाँ 1 था, वो ये एक आगे आ गया, ये √3/2 था, ये √3/2 यहाँ आ गया, ये इसकी जगह यहीं पे रहेगी। आपको केवल इसको पकड़ के आगे लेकर आना। ये ट्रेन की तरह चल रही है, तो ट्रेन को, इंजन को आगे लेके आना और डिब्बे को वापस पीछे करना, ट्रेन को उल्टा करना आपको। तो इसको क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। जिस प्रकार ये गाड़ी इस प्रकार जा रही है, वापस इसको बैकवर्ड उल्टी करनी है, तो उल्टी वापस मैंने इधर को इधर लेके आ गया। 1 √3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये कितना आ गया 0। ये हो गया कोस का मान, हो गया कोस का मान। कोई इसमें आपको याद रखने का आवश्यकता नहीं, केवल एक लाइन ये याद रखनी है, 1 से 4 तक गिनती लिखनी है और फिर 4 का भाग देना है और फिर वर्गमूल ज्ञात करना। तो ये हो जाएगा साइन के मान। फिर साइन के मान का उल्टा करना, बैकवर्ड, वापस रिवर्स कर देना है। रिवर्स करते आपके पास किसका मान आ जाएगा, कोस का। साइन के मान को मैंने क्या किया, रिवर्स किया, तो किसका मान आ गया, कोस का। अब आपको ज्ञात करना टेन का मान। किसका मान ज्ञात करना, टेन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने पार्ट बी में आपको एक फॉर्मूला बताया था। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कोस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला यही था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर इसमें साइन में कोस का क्या देंगे, भाग। तो यहाँ पर क्या 0 और 1, तो 0/1। 0 में 1 का भाग कितने बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देना, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास इसका मान कितना आ गया, 0। मैंने इसमें साइन में कोस का भाग दिया, 0 में 1 का भाग दिया, तो मेरे पास आया आंसर 0। अब 1/2 में √3/2 का भाग देना। किसका भाग देना, 1/2 में √3/2 का भाग देना। 1/2 में √3/2 का भाग देना। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, भाग में संख्या इसको उल्टा कर देंगे, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास आंसर कितना है, 1/√3, 1/√3। ऐसा नहीं तो ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसमें भाग इसी प्रकार दोगे तो ये 2 से 2 कट हो जाएंगे, तो 1/√3 बच जाएगा हमारे पास। ये किसका मान आ गया आपके पास, 10/30 का मान। किसका मान आ गया, 10/30 का मान। अब आपके पास 45 का मान। अब दोनों राशि सेम है। अब यदि 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी ये राशि और ये राशि सेम है, तो इसमें इसका भाग देना, आंसर कितना आया, 1 आया। आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब इसमें इस प्रकार भाग देना है, √3/2 में 1/2 का भाग देना है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, केवल √3/1 आएगा और 1 का भाग देंगे, आंसर वही आएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, √3। अब आपको एक और बात याद रखनी है कि 0 में 1 का भाग दिया, आंसर आपके पास आया 0। 0 में 1 का भाग दिया, आंसर कितना है आपके पास, 0 आया। 0 में किसी संख्या का भाग दिया, आंसर कितना आएगा, 0। अब आपको किसी भी संख्या में 0 का भाग देना है, तो आंसर आएगा अनंत। आंसर क्या आएगा, अनंत, अपरिभाषित। अनंत का अर्थ था अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो आंसर आएगा अपरिभाषित, जिसको हम अनंत के रूप में कह सकते हैं, अनंत के रूप में कह सकते हैं। अब आपको कोट का मान ज्ञात करना। क्या करना आपको, कोट का मान ज्ञात करना। कोट का मान ज्ञात करने के लिए वापस 10 को इसको उल्टा करना, इसको पीछे से पकड़ के वापस आगे लेके आ जाना। इसको पीछे से पकड़ के क्या करना, वापस आगे लेके आ जाना। तो कोट का मान इनफाइनाइट, अनंत, √3, 1
1/√3 और ये 0 हो गया। केवल क्या करना आपको, साइन का मान याद रखना। कोस के लिए आपको इसका उल्टा करना है, टेन का मान साइन बटा कोस, और कोट का इसको उल्टा करना। अब तीसरा आता लास्ट, सेक थीटा का मान ज्ञात करना। सेक थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने बी पार्ट में आपको एक फॉर्मूला बताया था। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1/cos थीटा। क्या था, 1/cos थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, कोस का उल्टा होगा। कोस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कोस का मान ये दे रखा, इसका उल्टा करना। तो एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। अब इसका उल्टा करना, √3/2 का उल्टा करना। तो ये संख्या दे रखी है, इसको उल्टा करना तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका क्या करना, आपको उल्टा करना तो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब आपको इसका भी उल्टा करना, तो √2/1। एक का कोई मतलब नहीं, एक का भाग उस संख्या में उतने बार ही जाएगा। और यहाँ पर क्या 2/1, तो 2 और कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है 0 का उल्टा, 0 दे रखा, 0 को उल्टा का मतलब 1/0। 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत। 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब आपको ज्ञात करना कोसेक का मान। कोसेक का मान ज्ञात करने के लिए इसका वापस उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, बैकवर्ड, वापस इसको पीछे से पकड़ के आगे लेके आ जाओ। तो ये इनफाइनाइट है, इसको पकड़ के हम क्या लेके आगे, आगे। तो इनफाइनाइट 2√3 और ये लास्ट वाला 1, इसको पकड़ के क्या करना, आगे लेके आना। अब आपको साइन का मान 0 से लेके 4 तक गिनती लेके 4 का भाग देना और वर्गमूल ज्ञात करना, जिससे आपके पास साइन का मान हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब आपको कोस का ज्ञात करने के लिए इसको पीछे से पकड़ के आगे से लिखना, वापस अंत तक लिखना। पीछे वाली संख्या सबसे आगे, उसके बाद वाले उसके आगे, इस प्रकार लिखो। इसके बैकवर्ड चलना, वापस इसको उल्टा कर दे, पीछे से लेके आगे वापस आ जाना। और फिर टेन का मान ज्ञात करेंगे। हमने पार्ट बी में सीखा था साइन बटा कोस, तो यहाँ पर साइन में कोस का भाग देना, 0 में 1 का भाग देना, 0 में 1 का भाग देना, इसमें 0 में 1 का भाग देना, 1/2 में √3/2 का भाग देना। इस प्रकार ये भाग देके टेन का मान आएगा। टेन का वापस पीछे से लेके वापस आगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे और आगे तक वापस लिख देंगे। यहाँ से पीछे वाली संख्या को सबसे आगे लिखेंगे, लास्ट वाली को सबसे आगे, सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पे लिखेंगे, थर्ड को थर्ड पे, फोर्थ को लास्ट में सेकंड पे लिखेंगे और सबसे आगे वाली को सबसे पीछे लिखेंगे। इसी प्रकार सेक होता है कोस का उल्टा। तो जो आपके पास कोस का मान देगा उसका उल्टा करना है, कोस के मान का क्या करना है, आपको उल्टा करना है। और कोसेक के लिए सेक का जो संख्या दे रखी है उसको पीछे से लेके वापस पीछे वाली संख्या को सबसे आगे लिख के लास्ट तक लिखना है। तो आपके पास ये सारणी बन गई। ये सारणी आपको वापस बनानी है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है tan स्क्वायर 60 और 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको tan 60 और cos 30 का मान सारणी से देख के लिखना होगा, या फिर आपको याद रखना होगा किसका मान कितना होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। आप सारणी में देख लो, tan 60 का मान √3 ही है। और उसके बाद cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होगा, तो cos 30 का मान होगा √3/2। cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। सारणी में देख लो, cos 30 का मान √3/2 ही है। अब ये मान मैं इसमें रख रहा हूँ जो क्वेश्चन में देगा tan 60 की जगह √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस, 3 का 3, cos 30 का मान √3/2 और उसका स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, तो 3 प्लस 3 गुणा अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो ऊपर वाले से स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो 3 प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9/4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम आएगा आपके पास 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया 12 प्लस यहाँ पर 9 बराबर 9, 21/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना, आपको कितना मान होगा, तो आपको यहाँ पर sin 60 cos 60 और sin 30 का मान रखना है सारणी से देख के। तो sin 60 सबसे पहले क्या जाएगा, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। उसके बाद आपको
कोस 30 का मान भी √3/2 ही होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, कोस 30 का मान भी √3/2 होता है। और उसके बाद है कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। और साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान होगा 1/2। ये मान आपको सारणी में देख के लिखना है या सारणी याद करनी है। तो अब ये मान हम इसमें रखेंगे, साइन 60 का मान √3/2 गुणा √3/2 प्लस कोस 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। इसको गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करना है। तो जब भी किसी दो राशि सेम राशि और रूट में दे रखी है उसको गुणा करते हैं तो आंसर वो खुद ही आती है, कौन सी संख्या से आपस में गुणा करते हैं। तो √3 को √3 से गुणा किया तो आंसर आएगा 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, हर दोनों का समान है तो अंश को जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4/4 कितना हो जाएगा 1, 4/4 कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45/sec60 प्लस कोसेक 30 का मान ज्ञात करो। इसका मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आप सारणी में देखना है, cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। और आगे दे रखा sec 60 का मान होता है 2, sec 60 का मान कितना होता है 2। और कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान भी 2 होता है, कोसेक 30 का मान भी कितना होता है 2 होता है। ये मान आपको इसमें अंदर रखना है। तो यहाँ पर 1/√2 अपॉन में 2 + 2, दोनों का मान, तीनों के मान मैंने इसमें रख दिए जो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर 1/√2, 2 + 2, तो यहाँ पर कितना होगा 1/√2 अपॉन में 2 + 2 कितना हो जाएंगे 4। अब ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी ऊपर चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर भाग का साइन दे रखा है और ये संख्या कहाँ चली जाएगी ऊपर। तो 1/√2 गुणा 4 कितना हो जाएगा गुणा में 4, क्योंकि ये संख्या कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। तो अब क्या हो गया आपके पास 4/√2, 4/√2। अब 4 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर √2 नीचे दे रखा है, इसका क्या कर देंगे हम परिमेयकरण कर देंगे, √2 का क्या कर देंगे परिमेयकरण। आगे क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना पूछे आगे सोल्व करना, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर राइट हो सकता है। √2 का परिमेयकरण तो √2 गुणा √2, √2 से क्या कर दिया मैंने ऊपर और नीचे कर दिया परिमेयकरण। तो क्या हो गया 4√2 अपॉन √2 को √2 से गुणा किया आपके पास आया 2, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 2√2। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2√2। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है और उसके बाद आप परिमेयकरण करके भी आगे सरल कर सकते हैं। अब देखना आपके पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, आपके पास आंसर क्या दे रखा है आंसर शीट में, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर ज्ञात करना है। क्वेश्चन है यदि cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 है तो x का मान क्या होगा। cos x का मान क्या होगा आपको ज्ञात करना, cos x का मान क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, तो इसमें cos x का मान क्या होगा, cos में यहाँ पर x का मान, cos x का मान कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। x कितने डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब आपको cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 का मान रखना है। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान भी √3/2 ही होता है। sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ये मान आपको इस समीकरण के अंदर रखना है जिससे cos x का मान आ जाएगा आपके पास। cos x बराबर cos 60 का मान आपके पास कितना है, cos 60 का मान 1/2 गुणा cos 30 का मान आपके पास √3/2 प्लस sin 60 का मान आपके पास √3/2, आगे गुणा का साइन है और sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान कितना है 1/2। दोनों को गुणा करेंगे, √3 को 1 से गुणा किया, √3/2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस √3 को 1 से गुणा किया √3 अपॉन में 2 को 2 से गुणा किया तो आया कितना 4। ये किसका मान है cos x का मान है। आपको x का मान ज्ञात करना, आपको किसका मान ज्ञात करना x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखो आगे
√3/4 प्लस √3/4 दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, तो एलसीएम सेम होगा और दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो गए 2√3, एक और एक कितना हो गए 2√3, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो आंसर कितना है √3/2 cos x बराबर √3/2। यदि आपको cos x का मान पूछे तो √3/2 आएगा, cos x का मान कितना आ जाएगा √3/2। और यदि आपको पूछे x का मान कितना होगा तो अब देखना है √3/2 किसका मान है, √3/2 कोस में किसका मान, क्योंकि इधर कोस है तो कोस में √3/2 मान किसका है, तो कोस में √3/2 साइन कोस 30 का मान है, तो ये मान किसका हो गया कोस 30 का मान, √3/2 मान किसका हो गया कोस 30 का मान। ये और ये दोनों ही क्या है बराबर है, क्योंकि √3/2 कोस x का भी मान है, यहाँ पर कोस x के बराबर कितना है √3/2, और हम सारणी में देखें तो कोस 30 का मान होता, तो कोस से कोस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। यदि cos x का मान पूछे तो √3/2, cos x का मान √3/2 और x का मान पूछे तो 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास x का मान। क्वेश्चन आपके सामने, यदि थीटा बराबर π/4 हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, यहाँ 20 नहीं देगा, यहाँ थीटा साइन देगा, cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर पहले थीटा बराबर दे रखा π/4, थीटा बराबर कितना दे रखा π/4, तो हम इसको डिग्री में बदलेंगे तो हम पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 लेते हैं, पाई का मान डिग्री में कितना लेंगे 180, तो यहाँ 180/4 लिखा मैंने, तो 180/4 कितना होता है 90 डिग्री, 180/4 सॉरी 90 नहीं 45 डिग्री, कितना होगा 4 का भाग 180 में कितने बार जाएगा 45 बार जाएगा, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह कितना लेंगे 45, तो 1 माइनस cos 2 गुणा 45 अपॉन sin 2 गुणा 45, इसमें मान रखो तो यहाँ मैंने मान रखा 1 माइनस cos 45 को 2 से गुणा किया 90 अपॉन sin 2 को 45 से गुणा किया तो sin 90। अब आपको सारणी में देखना है cos 90 और sin 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0 और sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान कितना होता है 0 और sin 90 का मान कितना होता है 1। ये आपको सारणी के अंदर देखना मान, सारणी या तो याद करो या फिर सारणी के अंदर मान देखो इसका मान कितना होता है, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1, 1 में से 0 घटाओ जाएगा आंसर 1 अपॉन 1, 1 का भाग 1 में 1 बार ही जाएगा, 1 का भाग 1 में कितने बार जाएगा 1 बार, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1, इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cos 60 में x का मान क्या होगा, आपको x का मान ज्ञात करना, तो इसके अंदर tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, और cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cot 60 का मान भी cot 60 का मान होता है 1/√3। ये सारे मान आपको सारणी में देख के लिखना है, tan 45 1, cos 60 1/2, sin 60 √3/2 और cot 60 1/√3। ये मान यहाँ रख दिया मैंने, x tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1/2 बराबर sin 60 का मान √3/2 गुणा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गए, तो x/2 बराबर 1/2, ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो x बराबर 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट गए, तो आपके पास x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन है, यदि a प्लस b बराबर 90 तथा a अनुपात b 2:1 है तो sin a अनुपात sin b, आपको sin a और sin b का अनुपात ज्ञात करना, इसका अनुपात कितना होगा, तो आपको क्या दे रखा a प्लस b बराबर 90 दे रखा है, a प्लस b बराबर कितना दे रखा 90 और a अनुपात b कितना दे रखा है 2:1, a अनुपात b कितना दे रखा है 2:1, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना, इसका मतलब a और b अनुपात 2:1 है, तो a का मान 2 होगा, b का मान कितना होगा 1 गुना, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना होगा 3, इसको भी x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया x, तो यहाँ 2x प्लस x बराबर 90, 2x प्लस x बराबर 90, तो 2 और 1 कितना होगा 3x बराबर कितना होगा 90, x बराबर 90/3, 3 का भाग 90 में कितने बार जाएगा 30 बार, तो x का मान आपके पास कितना आ गया
30। तो यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा 30, b का मान कितना आ जाएगा 30 और a का मान 30 का डबल, यहाँ 2x है तो 30 का डबल कितना होगा 60। तो a बराबर आ जाएगा आपके पास 30 गुणा 2 बराबर 60, 30 का डबल 60 और b का मान कितना आ जाएगा 30। ये मान आपको यहाँ रखना है साइन a अनुपात साइन b, साइन a अनुपात साइन b। साइन a का मान कितना है आपके पास, a का मान 60 अनुपात साइन b का मान कितना है 30। तो अब साइन 60 और साइन 30 का मान रखना है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 का √3/2, 2 से 2 कट हो जाएंगे तो आपके पास आ रहा है √3/1, √3/1। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा √3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 cot स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 का मान क्या होगा, आपको इसका मान ज्ञात करना। तो याद रहेगा 4 cot स्क्वायर पाई बाई 3, पाई का मान 180/3, पाई का मान 180/3, 180 में 3 का भाग कितने बार जाएगा 60 बार, 180 में 3 का भाग कितने बार जाएगा 60 बार। कोट 60 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6, पाई का मान 180/6, 180/6 कितना हो जाएगा 30, 180/6 30 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, 180 में 4 का भाग 45 बार। अब आपको इसमें मान रखना है कोट 60 का मान कितना होता है, तो कोट 60 का मान 1/√2, कोट 60 का मान कितना होता है 1/√2। उसके बाद आता है सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3, सेक 30 का मान 2/√3 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2। ये मान इस समीकरण में रखो 4 गुणा कोट 60 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस सेक 30, सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस साइन 45 1/2 का √2 का स्क्वायर, 4 गुणा 1/√2, 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम आएगा आपके पास 6, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 4 से 12 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 4 से 8 माइनस 3। अब इसको सोल्व करेंगे 12 और 8 20, 20 में से 3 गए 17/6। यदि √2 tan थीटा बराबर √6 और थीटा का मान 0 और 45 के बीच हो तो साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर दे रखा थीटा का मान 0 से बड़ा और 45 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए और ये दे रखा √2 tan थीटा बराबर √6। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो 2 tan थीटा बराबर √6, यहाँ पर √2 tan थीटा बराबर √6 दे रखा है। यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये √2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में √6/√2। यहाँ पर दोनों अनरूट में है तो 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर कितना गया tan थीटा बराबर √3। अब देखना है सारणी में tan थीटा की लाइन में √3 किसका मान है, तो सारणी में √3 tan थीटा की लाइन में √3 tan थीटा की लाइन में कितने का मान है 60 का मान, किसका मान है 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 60, tan से tan कट हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। अब थीटा का मान 60 डिग्री देकर वो इस समीकरण में रखेंगे तो साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये जो दे रखा है इसके अंदर हम थीटा का मान रखेंगे पहले 60, तो साइन 60 प्लस √3 कोस 60 माइनस 2 tan स्क्वायर 60, क्या दे रखा है tan स्क्वायर 60। यहाँ इसकी वैल्यू रखो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 60 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी √3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे
तो √3/2 sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 प्लस √3 cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 2 गुणा tan स्क्वायर 60 tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 माइनस 2 को यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 को 2 से गुणा किया 6, इसके अपॉन में कितना ले लिया 1। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आधा √3/2 दोनों का आधा सेम है, दोनों का क्या सेम है हर सेम है, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 √3 माइनस 6, 2 से 2 कट होगा तो आपके पास आया √3 माइनस 6 √3 माइनस 6। यहाँ पर क्या हो दोनों को जोड़ेंगे √3/2 प्लस √3/2 दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 √3/2 2 से 2 कट तो √3 माइनस 6, आंसर कितना आ गया √3 माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 0 हो तो tan 145 थीटा प्लस कोट की घात 100 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या देगा tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 0, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का tan थीटा बराबर कोट थीटा। अब देखना सारणी में tan और कोट की वैल्यू बराबर कहां पर आती है, तो tan और कोट की वैल्यू 45 पे बराबर आती है, tan 45 बराबर कोट 45। सारणी में tan 45 और कोट 45 की वैल्यू क्या आती है बराबर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45, दोनों की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 45। ये वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी है tan 145 tan की घात 145 और थीटा की जगह कितना आ जाएगा 45 प्लस कोट की घात 100 और थीटा की जगह 45। तो tan 45 की वैल्यू 1 की घात 145 प्लस कोट 45 तो 1 की घात 100, 1 की घात 145 1 होता है, 1 की घात 100 कितना होगा 1 ही होगा, 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही होगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1